नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे। 7.1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, ये हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ था? लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। इस एंगल का एल बाइसेक्टर है। बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी एक एल पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी पी और बी क्यू दो परपेंडिकुलर्स हैं एंगल ए की आर्म्स पर। एक ही आर्म है और एक ही आर्म है। ठीक, सो ये करना है हमको ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ए पी बी और ए क्यू बी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है बी पी बराबर बी क्यू बराबर ये बी क्यू प्रूव करना है। ठीक, इसी को दूसरी लैंग्वेज में लिखा, और बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है बी से इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये बी हमारा जो पॉइंट है वो आर्म्स इससे इक्वल डिस्टेंस पर, इससे इक्वल डिस्टेंस पर, यानी यही बराबर इसकी प्रूव करना है। तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 7.1 पढ़ी थी, SAS। ठीक, इसमें हमने क्या बताया था कि कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। यानी कि हमने बताया था कि अगर कोई मान लो कोई ये दो ट्राइंगल ABC और PQR हैं, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे अगर इनकी कोई दो करस्पॉन्डिंग साइड ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो वो हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, यानी इसी में हम लोग एक चीज और बतानी थी कि अगर ऐसा हो जाए, ये हमारी एक्जियम 7.1 थी, सॉरी, तो हमको ASA थी हमारी, जो ASA एंगल साइड एंगल, ये हमारी 7.1 थ्योरम थी। ये SAS हमारी एक्जियम थी, 7.1 थ्योरम ऐसे ये थी। तो थ्योरम में लिखा था कि अगर इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। इंक्लूडेड साइड मतलब मान लिया कि ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो दो एंगल्स की इंक्लूडेड साइड किसी दूसरे ट्राइंगल की दो एंगल्स की इंक्लूडेड साइड के इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इसी थ्योरम को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते थे, एंगल साइड। इसमें क्या होता था कि अगर ऐसा है, मान लो सपोज दैट कोई दो कॉन्टिन्यूअस एंगल्स और तीसरी साइड, दूसरे ट्राइंगल के दो कॉन्टिन्यूअस एंगल और तीसरी साइड के इक्वल है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ये भी हो सकता था कि ये दोनों एंगल इक्वल हो, या फिर ये दोनों एंगल इक्वल हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो और ये वाली साइड इसके इक्वल हो। या फिर ऐसा हो सकता था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये वाली साइड इसके इक्वल हो। मतलब कहने का तरीका ये है कि एंगल दो कॉन्टिन्यूअस मिलने चाहिए। ठीक, ये एंगल इसके इक्वल तो ये एंगल इसके इक्वल, और उसके बाद वाली साइड को इक्वल होनी चाहिए। ठीक, या फिर ये वाली साइड इसके इक्वल हो सकती थी। मान लो ये वाली इसके इक्वल ना होती और ये वाली इसके इक्वल होती, तो भी एंगल साइड लग जाती। ठीक है, मतलब एंगल साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एंगल साइड एंगल में क्या था कि यहाँ इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए थी। ठीक है, तभी हमारा ये वाली थ्योरम लगेगी। पर अगर दो कॉन्टिन्यूअस दो एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है किसी दूसरे ट्राइंगल की दो कॉन्टिन्यूअस एंगल्स और एक साइड के इक्वल, तो वो हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। यही वाली थ्योरम इसमें लगेगी। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। गिवन जो दिया हुआ वो लिख लेंगे खुद ही। फिर प्रूफ क्या करना हम लोग को? टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट हमको प्रूव करना ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQB। ठीक है, APB हमको AQB के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना। अब देखो ध्यान से,
ये बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। जिस ट्राइंगल में हम लोग काम कर रहे हैं, जिन जिन ट्राइंगल में काम कर रहे हैं वो लिख दिया पहले कि इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, एंगल ए पी बी बराबर ट्राइंगल ए क्यू बी बराबर 90 डिग्री। ठीक, ए पी बी 90 है और ए क्यू बी 90 है, दोनों क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। L जो हमारी है, ये L जो लाइन है ये इस एंगल ए की बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे एंगल पी ए बी बराबर एंगल क्यू ए बी। रीजन लिख देंगे L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए हो जाएगी। L बाइसेक्टर गिवन थी एंगल ए की, इसलिए हमारा पी ए बी क्यू ए बी क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, ये वाली साइड हमारी कॉमन मिल रही, तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए बी हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे कॉमन साइड। तो अभी हम लोगों ने तीन ही थ्योरम, एक एक्सियम पढ़ी SAS, एक थ्योरम पढ़ी एंगल साइड एंगल, और एक थ्योरम पढ़ी ए एंगल साइड। तो इन तीनों में से ही कोई लगेगी, देख लेते हैं ध्यान से हम लोग। एक एंगल मिल रहा है इक्वल, फिर एक एंगल मिल रहा है, उसके बाद ये एक साइड मिल रही है, यहाँ भी एक एंगल मिल रहा है, एक एंगल मिल रहा है, और उसके बाद एक साइड मिल रही है। ठीक, तो ए बी बराबर ए बी कॉमन साइड मिल रही। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, देखो हमको मिल गया एंगल और ये साइड, तो बस ट्राइंगल ए पी बी जो होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए क्यू बी के बाई एंगल साइड रूल। बस इतना हमको प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा, बाई CPCT से हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, हमने कहा था कि कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हमारा हो जाएगा बाई CPCT से BP बराबर BQ हो जाएगा, और यही हमको सेकेंड पार्ट प्रूव करना था। हेंस प्रूफ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, और अगर कुछ चीज़ नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से फिर बता देते हैं कि ये L बाइसेक्टर गिवन था, L हमारी जो साइड थी वो बाइसेक्टर थी। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इस एंगल के बाइसेक्टर गिवन था, तो ये एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये वाला इसके इक्वल हो गया। ये परपेंडिकुलर गिवन था, तो एंगल और ये साइड कॉमन थी, तो इन दोनों ट्राइंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया एंगल साइड से, एंगल साइड से। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये बाई CPCT ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। ये हमको प्रूव करना था, दो पार्ट। ये वाली चीज़ इसके प्रूव नहीं करनी थी, अगर ये भी प्रूव करनी होती तो ये बाई CPCT से इसके आगे ये भी लिख देते हैं। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है AC बराबर AE, AC साइड हमारी है AC बराबर AE, ये लिखा AB बराबर AD, AB बराबर AD, ये गिवन है। ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, और BAD ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है। हमको प्रूव करना BC बराबर DE, BC हमारी ये साइड और DE ये साइड, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था। हमने जो चीज़ गिवन थी ये वाली चीज़ BAC बराबर BAD बराबर AC, इन दोनों को लिख लिया। फिर देखो अंदर से BAC ये है, BAD ये है, और EAC ये वाला एंगल है। तो हमने क्या कर दिया कि ये वाला एंगल दोनों एंगल्स में ऐड कर दिया। तो देखो दोनों तरफ ऐड कर दिया, DAC जो एंगल हमारा है वो दोनों तरफ ऐड कर दिया, इसमें भी तो DAC दोनों में ऐड कर दिया। ठीक, दोनों तरफ इक्वल चीज़ ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा जब इसको ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा BAC, और यही चीज़ इसमें ऐड कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा EAD या DAE मान लो। ठीक, ये हमारा एक चीज़ मिल जाएगी। अब इसके बाद हम लोग काम करेंगे ट्राइंगल BAC एंड DAE, BAC एंड DAE में काम करेंगे हम लोग। ठीक, तो BAC ट्राइंगल की जो AB साइड है,
BAC ट्राइंगल की जो AB साइड है वो DAE ट्राइंगल की AD साइड के इक्वल है। फर्स्ट चीज मिली। ठीक, उसके बाद ये हमारा एंगल इक्वल गिवन है, एंगल BAC बराबर एंगल DAE, अभी हम लोगों ने ऊपर प्रूव किया, ये सेकेंड पार्ट मिल गया। ठीक, BAC ये पूरा एंगल जो है हमारा इस पूरे एंगल के बराबर है, इस पूरे एंगल के बराबर है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। ठीक, इसके बाद BAC की जो AC साइड है वो DAE की AE साइड के इक्वल है, तो ये हमारी थर्ड चीज मिल गई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हमारा जो होगा BAC वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल DAE के, किससे, बाई SAS रूल से। ऐसे रूल से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्यों, देखो ये साइड है, एक साइड मिल रही, फिर एंगल, फिर साइड, ये साइड फिर एंगल फिर ये साइड, तो SAS रूल से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT से हमारा क्या हो जाएगा, BC बराबर, जो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, देखो BAC जो हमारा ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट हो गया DAE के, तो हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हमने बताया था। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं, तो बाई CPCT से ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो जाएगी बस। तो हमारा हो जाएगा BC बराबर DE, ये हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है AB इज ए लाइन सेगमेंट, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, P इज इट्स मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट की बने, यानी ये वाली साइड्स के इक्वल हो जाएगी। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ, D और E जो पॉइंट्स हैं, D और E पॉइंट्स आर सेम साइड ऑन द AB के सेम साइड पे, सच दैट BAD बराबर AE, BAD बराबर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ABA बराबर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो शो करना हमको ट्राइंगल DAP और EBP, DAP और EPB इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ठीक है, देखो ध्यान से सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। जो चीज़ गिवन है वो गिवन में लिख लेंगे, जो चीज़ प्रूव करनी है वो प्रूव करने में, ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर उसके बाद टू प्रूव लिखते हैं, फिर प्रूव करते हैं, ये लिख लेंगे। ठीक, तो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है, हमको गिवन है ये वाली चीज़ गिवन है, एंगल EPA बराबर एंगल DPB, EPA हमारा DPB के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो हम लोग क्या करें, EPD जो एंगल ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स में ऐड कर देना है इधर उधर, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे ऐड किया था। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, एंगल EPA प्लस एंगल EPD बराबर एंगल DPB प्लस एंगल EPD, देखो दोनों में ऐड कर दिया, दोनों में ऐड कर देंगे, जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों में ऐड कर दिया तो ये हमारा एंगल बन जाएगा, तो ये वाला एंगल इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा APD, तो ये हो जाएगा एंगल APD। ठीक, बराबर अब यही वाला एंगल जब इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा BPE, एंगल BPE, ये एक चीज मिल गई। ठीक, अब हम लोग काम करेंगे इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। ये हमको कहाँ से पता चला कि DAP और EPB में हम काम करेंगे, क्योंकि इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, DAP और EPB को, इसलिए इन दोनों में काम करेंगे। तो DAP हमारा कहाँ है, DAP ये, और उसके बाद में EBP ये हमारा है। तो देखो ध्यान से, पहली चीज क्या मिल गई हम लोगों को, एंगल जो DAP है वो, देखो ध्यान से, ये एंगल DAP यहाँ पे होगा, या BAD जो है वो ABE के इक्वल गिवन है। BAD ये वाला एंगल ABE इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है, तो लिख लेंगे एंगल BAD बराबर एंगल ABE, ये हमारी गिवन चीज है। ठीक, फिर P हमारा मिड पॉइंट गिवन था, तो AP साइड PB के इक्वल हो जाएगी, AP इक्वल टू PB, P इज
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद एक चीज़ और मिल जाएगी। अभी ये चीज़ जो प्रूव करी है कि एंगल ए पी डी बराबर एंगल बी पी ई। ठीक, तो ये वाला एंगल पूरा वाला ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। ठीक, तो ये दूसरी चीज़ ये मिल गई। तो इस अब क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हमारा जो होगा, ट्राइंगल डी ए पी होगा, वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ई बी पी के बाई एस एंगल साइड एंगल देखो एंगल साइड एंगल। ठीक, तो ये हमारा दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो बाई सीपीसीटी से ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था, तो बाई सीपीसीटी से इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो हमको एडी साइड जो होगी वो एडी साइड वो किसके करस्पॉन्डिंग है, बीई के करस्पॉन्डिंग है, इसलिए हमारी एडी साइड जो होगी वो बीई के इक्वल हो जाएगी। ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हमको कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने थे, ये डीएपी और ईपीबी कॉन्ग्रेंट प्रूव करने थे, तो हमको ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए कम से कम जो थ्योरम्स हमको पता है उस टाइप की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे हमको थ्योरम पता है, एक्जियम पता है, एसएस, तो दो साइड इक्वल मिल जाए, उनका इंक्लूडेड एंगल मिल जाए, या तो एंगल साइड एंगल यानी दो एंगल मिल जाए, उनका इंक्लूडेड साइड मिल जाए, और या फिर एंगल साइड, दो कॉन्टिन्यूअस एंगल और एक साइड मिल जाए। अगर ऐसे दो ट्राइंगल्स हैं जिनके ये चीज़ें बराबर आ रही तो हमारे वो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने यही 3 रूल्स पढ़े, आगे और सारे रूल्स हैं। तो ये दोनों ये वाला रूल हम लोगों ने लगा के इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया। कॉन्ग्रेंट के बाद बाई सीपीसीटी लगा देते हैं, यानी कॉन्ग्रेंट्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल होते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, एडी बराबर बी हो जाएगी। अब हमने शुरुआत में लिखना बताया था कि कौन पार्ट्स किसके करस्पॉन्डिंग होता है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे, उसमें सारा अच्छे से बताया गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। एक राइट ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट सी, ये राइट एंगल है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी का एम मिड पॉइंट गिवन है। ठीक, अगर मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। सी इज ज्वाइन टू एम, सी जो है वो एम से ज्वाइन किया गया, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी तक प्रोड्यूस किया गया, यानी सी को क्या किया गया, एम से ज्वाइन किया गया और उसको प्रोड्यूस किया गया डी तक। अब ये इसके इक्वल है तो ये गिवन नहीं है। ठीक, सच दैट डी एम बराबर सी, अब लिखा है आगे सच दैट डी एम बराबर सी एम, इतना प्रोड्यूस किया गया कि सी एम डी एम बराबर सी एम हो जाए, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू बी, पॉइंट बी को डी से ज्वाइन किया गया है, सो दैट ट्राइंगल ए एम सी और बी एम डी, ए एम सी और बी एम डी को हम दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। तो बहुत सिंपल, देखो अगर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे इक्वल होते हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल गिवन है। ठीक, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो एस ए से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम सी एंड बी एम डी, ए एम सी और बी एम डी को हम लोगों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना, तो इन ट्राइंगल ए एम सी एंड बी एम डी, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ए एम बराबर बी एम, क्यों बराबर है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, जो एम है वो ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए गिवन है, इसलिए ये ए एम है, जो ए एम है वो बी एम के इक्वल हो जाएगी। दूसरी पार्ट क्या है, एंगल बी एम डी, एंगल बी एम डी होगा वो एंगल ए एम सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए एम सी के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, उसके बाद तीसरी चीज क्या मिल रही है इनको, जो सी डी एम है वो सी एम के इक्वल है, डी एम
बराबर सी एम, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, ये देखो डी एम बराबर सी एम ये गिवन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए एम सी जो होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल बी एम डी के, ठीक, बाई एस ए एस रूल से। एस ए एस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो गए। ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया एस ए एस से, एस ए एस से, ठीक। टू triangles are congruent if two sides and included angle of one triangle are equal to the two sides and included angle of the other triangle, then the triangles are congruent। यही वाला SAS रूल हमारा यही था। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल AMC ट्राइंगल BMD ये कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब दूसरा प्रूव करना DBC इज ए राइट एंगल, तो DBC इज ए राइट एंगल प्रूव करना, ये वाला एंगल इस वाले इक्वल के ये वाला एंगल राइट एंगल प्रूव करना 90 डिग्री, ठीक। अगर ये वाला एंगल हम इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करते हैं तो भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है ही परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये वाला एंगल जो हमारा है, सॉरी ये वाला एंगल जो हमारा है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि इन दोनों को भी हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है। तो बाई CP/CT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये अल्टरनेट एंगल है। ये अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारी ट्राइंगल क्या हो, ये वाले दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ी थी। तो यहाँ लिख देंगे बाई CP/CT से एंगल DBM बराबर एंगल DBM बराबर एंगल CAM, और यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है देन AC जो होगी हमारी वो BD के पैरेलल हो जाएगी। AC हमारी क्या हो जाएगी, BD के पैरेलल हो जाएगी। हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, इफ टू लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन, if a transversal line intersect two lines such that a pair of alternate angles is equal then the lines are parallel। यानी कि अगर कोई दो लाइंस है उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हों, तो वो हमारे दोनों ट्राइंगल का दोनों साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी, या दोनों लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और अगर ये दोनों पैरेलल हो गई तो हमारी ये दोनों अगर पैरेलल हो गई तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारे इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इट मीन्स दैट अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो ये हमारी 90, अगर यहाँ पे 90 बनना है तो यहाँ पे भी 90 तो बनना होगा, ठीक। अगर ये कोई दो लाइंस पैरेलल हैं और अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ऐसा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये अगर यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी तो 90 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने एक थ्योरम और पढ़ी थी कि किसी कोई दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइंस इंटरसेक्ट करे तो उस इंटरसेक्टिंग लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो हमारा इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हमारा एंगल DBC इज ए राइट एंगल, ठीक। सेकेंड पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट था। अब इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट प्रूव करना है, थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, DBC ट्राइंगल DBC इन ट्राइंगल DBC एंड ACB, DBC एंड ACB इन दोनों को प्रूव करना है, इन दोनों को प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, DBC एंगल हमारा ट्राइंगल इस वाले के इक्वल प्रूव करना है। देखो ध्यान से, अभी हमने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया तो ये वाली साइड हमारी इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे लिख देंगे, हम लोगों ने ये कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था, एक सेकंड पार्ट और लिख देंगे, यही लिख दे रहे हैं BD बराबर AC बाई CP/CT, ठीक। BD साइड AC के
इक्वल होगी, क्यों? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। दूसरी चीज क्या मिली, एंगल बी जो हमारा है वो एंगल सी के इक्वल है 90 डिग्री ईच, लिख देंगे ईच 90 डिग्री। तीसरी चीज हमको क्या मिली, बी सी बराबर बी सी कॉमन मिल रही, कॉमन साइड मिल रही। बस 3 चीजें मिल गई, साइड एंगल साइड। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी बी सी होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए सी बी के। ये ए लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है और ये बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा पार्ट भी हमारा प्रूव है। चौथे पार्ट में लिखा हुआ सी एम बराबर हाफ ए बी, सी एम बराबर हाफ ए बी प्रूव करना। सी एम कहाँ पे, ये सी एम बराबर हाफ ए बी। देखो ध्यान से, अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब ये वाला दो ट्रायंगल, हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से ये वाली साइड हमारी इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो बाई सीपीसीटी से हमारी ए बी होगी जो वो सी डी के इक्वल हो जाएगी, ठीक, क्योंकि अभी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है इस पार्ट में, ठीक है। तो सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, ए बी बराबर सी डी है और सी डी ये सी एम जो हमारा इसके इक्वल है, तो सी डी की जगह पे हम लोग 2 CM लिख ले रहे हैं, ठीक। सी डी की जगह पे हम लोग क्या लिख ले रहे हैं, 2 CM लिख ले रहे हैं। तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 2 CM ले लिया ना, मतलब कि ये इसके इक्वल है, तो इसके जगह पे हम लोगों ने इसका 2 गुना लिख लिया, इसका 2 टाइम्स लिख लिया, ठीक। मान लो ये 4 सेंटीमीटर साइड, ये हमारी 6 सेंटीमीटर साइड की होती और ये 3 की होगी, तो ये 3 की होगी, ये 3 की होगी, तो इसका मतलब 2 × 3 इसको लिख लिया, ठीक। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, सी एम बराबर हमारा हाफ इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा सी एम बराबर हाफ, थर्ड पार्ट हो गया, ठीक, ठीक है। तो ये हमारा आज एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।